आईआरएस एफबीआर पे अपना नेशनल टैक्सेशन नंबर यानी एनटीएन या फिर एफबीआर की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होने के लिए आपने सबसे पहले एफबीआर की इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आती रहे इसलिए मैं अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको लॉगिन वाले एरिया में नज़र आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपने टैप कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करना है, जो कि मैं अपने केस में एक फ़र्ज़ी कार्ड एंटर कर रहा हूं। आपने अपने लिहाज से सही एंट्री करनी है। दूसरे नंबर पे प्रीफिक्स है, मिस्टर, मिसिज़ या डॉक्टर वगैरह जो भी हैं आप आपने सेलेक्ट कर लेना है प्रीफिक्स। इसके बाद आपने फ़र्स्ट नेम एंटर करना है। मिसाल के तौर पे आपका नाम अहमद कमाल है तो फ़र्स्ट नेम आपका आ जाएगा अहमद और लास्ट नेम आ जाएगा कमाल। इसके बाद करंट सर्विस प्रोवाइडर, जिस नेटवर्क की आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपना सेल नंबर एंटर करने के लिए इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। ना ही आपने 0323 इस तरह करके नंबर एंटर करना है, ना ही आपने +92 करके नंबर एंटर करना है। आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। यानी अगर आप नंबर एंटर करना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा 00922323। इसके बाद आपका बाकी का नंबर आएगा। इससे आगे आपने सेम नंबर कंफर्मेशन के लिए दोबारा एंटर करना है। सेल फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद अगली फील्ड है ईमेल एड्रेस की, और याद रखें आपने वही ईमेल प्रोवाइड करना है जो कि इस वक्त आपके स्मार्टफोन में यूज़ हो रहा है। यानी आप जिस पे आराम से ईमेल को रिसीव कर सकते हैं। किसी जानने वाले या किसी और बंदे का ईमेल प्रोवाइड मत कीजिएगा, क्योंकि इसी पे ही आपको आपका पासवर्ड वगैरह रिसीव होगा। ईमेल एंटर करने के बाद आपने अगली फील्ड में इसी ईमेल को जो कि आपने पहले ऐड किया है री एंटर करके कंफर्म करना है। इसके बाद बारी आ जाती है एड्रेस इन्फॉर्मेशन की। अब यहाँ पर इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि आपने यहाँ पर वो वाला एड्रेस एंटर करना है जिस पे आपसे एफबीआर रब्ता कर सकता है। फिर चाहे वो एड्रेस आपके ऑफिस का हो या कोई और जगह जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर आपके घर का क्यों ना हो, एड्रेस आपने वही एंटर करना है जहाँ पर आपसे रब्ता किया जा सके। तो सबसे पहली फील्ड है टाइप। टाइप को ओपन करने के बाद आप किस तरह की जगह पे रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अगर आप अपने घर पे ही मिलेंगे तो यहाँ से आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेना है। इस फील्ड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि पोस्टल एड्रेस भी आपका यही होगा। अगर रिहाइश गाह है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही आपने सिलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्म सिलेक्ट करनी है कि आया कि आप अपार्टमेंट में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर घर में ही रहते हैं। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ से हाउस को सिलेक्ट कर लूँगा। आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस घर में आप रहते हैं उसका एरिया आएगा। एरिया का यूनिट आप क्या रखना चाहते हैं, स्क्वायर यूनिट, कनाल या मरला। इससे अगली फील्ड में आप एरिया एंटर करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल फील्ड है। यूनिट नंबर में आप 1 एंटर कर दें और इसके बाद कम्प्लेक्स या स्ट्रीट में आपने अपने एड्रेस की पहली लाइन लिख देनी है। यानी आपका मकान नंबर वगैरह इस लाइन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने एरिया एंटर करना है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, चक में रहते हैं या अपनी तहसील का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे अगली फील्ड है सिटी की। सिटी को एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर एक सर्च का आइकन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपका सिटी नेम है वो एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिटी नेम एंटर करेंगे तो उससे मुल्हिका जितने इलाके होंगे वो आपको सारे शो होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हुई है जो कि आपने सर्च की थी। कैपेसिटी के अंदर आपने, अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट कर लेना है और जितने % आपका शेयर बनता है इस घर के अंदर वो भी अंदाजे से लिख देना है। मिनिमम 1% है और मैक्सिमम आप 100 लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं। तो मैं 33% यहाँ पे शेयर लिखूँगा। इसके बाद आपको ये कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को आपने एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एफबीआर का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके प्रोवाइड किए गए नंबर से सारी डिटेल्स आपकी ले लेगा
और इस चीज़ को मैच करेगा कि जो आपने फ़ोन नंबर एंटर किया है क्या वो आपके ही CNIC पे रजिस्टर्ड है या नहीं। अब यहाँ पर ऊपर जो आपने नंबर एंटर किया है अगर ये आपके CNIC पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका NTN नहीं बनेगा, इसलिए ये फ़ोन नंबर आपके CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद और अपनी प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद FBR आपको आपके प्रोवाइड किए गए मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए और आपके प्रोवाइड किए गए ईमेल पर कोड भेजेगा। वो दोनों कोड आपने एंटर करने हैं तो आपका NTN क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा यानी NTN क्रिएट हो जाएगा तो आपको आपकी ईमेल एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर और साथ ही FBR अपनी मर्ज़ी से आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा जो कि आपकी ईमेल में ही लिखा होगा। वो यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। आपने जब अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है तो लॉगिन होते साथ ही जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा वहाँ पे एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आपने पासवर्ड चेंज कर लेना है और साथ ही पिन चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो ये है कि आपने सीधा चले जाना है रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में और यहाँ से फॉर्म 181 ओपन कर लेना है। टैक्स ईयर यहाँ पे 2023 एंटर कर लेना है, नीचे पीरियड आ जाएगा उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी जो कि आपने ऑलरेडी एंटर की हैं। फॉर्म ओपन होते ही आपको पर्सनल डिटेल शो करेगा जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी का सेक्शन है, यहाँ पर आप बिल्कुल इसके आखिर में प्लस का निशान नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये सेम वही डिटेल्स है जिसको हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त एंटर किया था। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। अगर प्रॉपर्टी नहीं ऐड करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह बिज़नेस है अगर कोई आपका तो आप बिज़नेस ऐड कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जहाँ से तनख्वाह वसूल करते हैं उसको एंटर करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करना है। सामने आपको प्लस का निशान नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से कैपेसिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप तनख्वाह लेते हैं तो पे ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सर्च में आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ये टाइप करके यहाँ सर्च पे क्लिक करना है तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड्स आ जाएंगी, उनमें से एक फ़ील्ड आपने सेलेक्ट कर लेनी है और किस तारीख से आप इस इदारे में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है। सारा कुछ एंटर करने के बाद ओके करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट या वो जगह जहाँ से आप तनख्वाह वसूल करते हैं ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आपके जितने बैंक अकाउंट हैं इस बैंक अकाउंट पर क्लिक करके आपने उन सारों की डिटेल्स एंटर कर लेनी है। डिटेल्स को एंटर करने के लिए यहाँ आखिर में ही आपको प्लस का निशान नज़र आएगा तो आप सारी की सारी बैंक की डिटेल ऐड करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जब आप सारी डिटेल्स एंटर कर लें तो आपने सेव करना है अपने डाटा का और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका NTN भी क्रिएट हो चुका होगा। अब अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इस चैनल पे एक बड़े ही आसान मेथड से टैक्स रिटर्न करने की वीडियो मौजूद है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं।